हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में अर्थात बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 4.0 आ रहा है उसमें टीजीटी के लिए अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, हम एकदम देरी नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, हमने प्रश्न भी लिया है कि यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है तब 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। देखिए, आप जो सीखे होंगे अच्छा सीखे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, और वो स्वाभाविक सी बात है कि आप सीखे हैं ऐसा तो यही करेंगे भाई। देखिए, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आप पक्षांतर करेंगे, इसके बाद आप सोचेंगे कि इस पे हम लगा देते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है, इससे देखिए फिर से हम लिख देते हैं LAL बटे के ए। तो आप ये होता है लंब बटा आधार। इसके बाद क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहां से आप रखेंगे थीटा। अगर हम ये ले लेते हैं, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपने इसके सामने हमने बताया था कि ये लंब होता है तो ये 3 हो गया, आधार 4 हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और फाइनली ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकल के आएगा 5। फिर आप क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है हमारा यहाँ पर 3 और कर्ण आया 5। इसमें कॉस थीटा भी दिया गया है, कॉस थीटा निकालेंगे, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है यहाँ पर 5। इसके बाद आप सारी की सारी वैल्यू को उठाएंगे, 4 गुणे 3 बटा 5 माइनस 4 बटा 5। इसके बाद यहाँ पर 4 गुणे 3 बटा 5 और प्लस 4 बटा 5 और आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा जो कि हमको पढ़ाया गया है 9th और 10th में, 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री बताई गई उसके अकॉर्डिंग हमने यही सीखा है। इसको कहते हैं मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से। लेकिन अब इतना समय अगर हम जो खपाएंगे इन छोटे मोटे प्रश्नों को लगाने में तब तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा भैया मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको ट्रिक क्या यूज करना है। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर होता है 3/4। क्लियर है, बराबर मतलब होता क्या है, यहाँ पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हमने बताया है लेक्चर 1 में। तो यहां पर इसको आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3/4, अर्थात साइन का मान 3 हो जाएगा और कॉस का मान 4 हो जाएगा और उठा के रख दीजिए। तो 4 साइन की जगह पर रखेंगे 3 माइनस कॉस की जगह पर रखेंगे 4। यहां पर देखिए 4 साइन की जगह पर रखेंगे 3 और यहां पर प्लस का 4। तो 4 3 12 और 12 में से 4 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पर 4 3 12 और 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 8 1 8 8 2 16 और ये निकल के आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें समय आपका कम लगा, ये प्रोसीजर, ये जो तरीका भी जो है 100% आंसर तक लेकर जाएगा आपको, लेकिन समय लेगा और समय जो बचाएगा सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के लिए, और ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसमें देखिए इतना छोटा सा जो है मतलब कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि बेसिकली आप भी सोच सकते हैं, और हमारा काम यही है कि हम आपको इन छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं इनको जो है आपको क्लियर कराएं, एकदम बेहतर बनाएं, ताकि आप अपने समय को वहां पर बचाएं और प्रश्नों को जो है जल्दी जल्दी अपना करना सीख जाएं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, अगर हम कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको ये सोचना है, आपने जो है मतलब एंगल्स देखा होगा, टेबल याद होगा, 0 30 45 60 90 इन सब की वैल्यू आपको पता होगी। तो आप देखे होंगे कि एक ऐसा जो है एंगल होता है जहां पर इन दोनों का मान बराबर होता है, साइन 45
आपको याद होगा कि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। जब ये दोनों बराबर हैं अर्थात हम कह सकते हैं थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। बस भैया यहाँ पर उठा के इसको रख दो। तो साइन की पावर 4 और यहाँ पर 45 आप रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 4, यहाँ 45 कर देंगे। अब साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे 1/√2 पावर 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर को ब्रेक करके। तो 1/√2 पर जब आप यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और फिर से करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये फाइनल हो जाएगा 2/4। कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू निकल के आएगी 1/2 और यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट है। ठीक है भैया, ये सब सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लॉजिकल हैं और ये एग्जाम्पलर के लिए हुए प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में जो है हूबहू पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप हमें जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए सेशन को और लोगों को शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर है। तो आपने अगर हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए बताया था। हमने बताया एक कॉन्सेप्ट ये था, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था कि हमने ये पहले ये बता देते हैं, हमने ये बताया था कि साइन को बदलने से कॉस आता है, टैन को बदलने से कॉट आता है और सेक को बदलने से कॉसेक आता है। तो यहां पर देखिए साइन को बदलने से क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो बदलने से जो आता है यदि वो माइनस में दिख जाए, यदि वो माइनस में दिख जाए तो इसका मान 0 के बराबर होता है, बशर्ते कब, जब दोनों एंगल का सम 90 हो। यही हमने बताया था। हमने क्या बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन को बदलने से कॉस, टैन को बदलने से कॉट और सेक को बदलने से कॉसेक प्राप्त होता है। तो बदलने से जो प्राप्त होता है यदि इनके बीच में माइनस का निशान दिख जाए तो इसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है। लेकिन याद रखना है यहाँ पर ये है कि बशर्ते इन दोनों एंगल्स, यहाँ पर दोनों एंगल अलग अलग लिखे गए होंगे, सेम एंगल नहीं लिखा गया होगा, तो इसीलिए हम थीटा को डिलीट करके यहाँ पर ए और बी कर देते हैं। तो यहाँ से बशर्ते एक चीज होना चाहिए कि इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए साइन को बदलने से कॉस मिल रहा है, तो अब हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर जो एंगल दिया गया है उनको ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 45 को ऐड करेंगे तो 90 आ रहा है। तो वेरीफाई हुआ, 90 आ रहा है, अर्थात का मान क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये सब बेहतरीन ट्रिक है जो कि आपको जो है हम बता रहे हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके के लाजवाब ट्रिक के साथ पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे और आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है। और बीपीएससी में इस बार आपने देखा होगा 3.0 और 4.0 जो आने वाला है या इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के 4 से 5 प्रश्न, लगभग मैक्सिमम 9 प्रश्न आते हैं। लेकिन कम से कम अगर रखा जाएगा तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न रखे जाएंगे और वो सब अगर 5 प्रश्न हैं तो 30 सेकंड के हिसाब से मान के चलिए एक प्रश्न का वो सब तरीका हम लेकर आए हैं, वो सारे ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि देखिए 2 स्टेटमेंट आते हैं और उसमें बताना होता है कि एक मतलब दोनों सही हैं कि एक सही है एक गलत है। तो ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, एक दिया गया है tan 47 बटा cot 43 बराबर 1 और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है व्यंजक sin 80 माइनस cos 80 का मान ऋणात्मक है। तो अब हमें बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं या दोनों गलत हैं या एक सत्य है एक असत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 पर। आप देखे होंगे कि tan को अगर हम बदलें अर्थात tan में कितना ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो आप मतलब
सॉरी मिस्टेक हुआ, 47 में कितना ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा कि सर अगर हम 47 में 43 ऐड कर दें तो 90 हो जाएगा। और 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 43, क्योंकि 90 में से 43 निकालेंगे तो 47 मिलेगा। तो आपको पता होगा कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आता है। अर्थात यहां पर 10 90 माइनस 43 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कॉट 43। तो कॉट 43 ये भी हो जाएगा और नीचे भी हमारा है कॉट 43, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात पहला वाला तो सही है। अब दूसरे वाले की बात करें, यहां तो चलिए आपने बता दिया ये, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा और हम आपको इसका जो है बेटर सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि साइन 80 माइनस कॉस 80 का मान क्या होगा। अब चूंकि देखिए हमको जो वैल्यू पता होता है वो 0 डिग्री का पता होता है, 30 डिग्री का पता होता है, 45 डिग्री का पता होता है, 60 का पता है, इसके बाद 90 आ जाता है। तो हमें इसके बीच में 80 का मान नहीं पता होता है। तो आइए हम इसको बेटर एक्सप्लेन करते हैं ताकि भविष्य में फिर से कोई ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने तो आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। ऐसे ही कॉस का मान अगर देखें तो यहाँ पर ये कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, 30 का मान √3/2 हो जाता है, 45 का मान 1/√2 होता है, इसका मान हमारा 1/2 हो जाएगा और इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात आप देख क्या रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है साइन के लिए, वैसे वैसे मान भी जो है साइन का बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब 0 से 1 तक आ गया। लेकिन कॉस में देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे कॉस का मान घटता जा रहा है। देखिए ये 1 से 0 की तरफ आ गया। अब 80 की अगर बात करें तो 80 यहां कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो 80 का मान भी यहां कहीं एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां पर जो 80 का मान है वो 1 से थोड़ा सा कम है, लेकिन यहां पर जो 80 का मान है कॉस के लिए वो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइन का जो मान आया, अर्थात साइन जो 80 का मान आएगा वो बड़ा आएगा किससे, कॉस 80 के मान से बड़ा आएगा। सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो यही है कि एंगल को देखें तो 0 से 90 की तरफ साइन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं पर कॉस घटता जा रहा है। तो जब ये बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली जो है साइन की वैल्यू 80 पे बड़ी होगी। सेम एंगल के लिए, सेम एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे ये भी साइन 80 है, ये भी कॉस 80 है, 80 दोनों जगह है। तो सेम एंगल के लिए अगर आप बात करें तो साइन का मान बड़ा हो जाएगा और कॉस का मान छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी में से अगर हम कोई ले लें और हम बात करें जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 90 की हम बात कर लेते हैं, एक जो मतलब एकदम समझाने के लिए बेटर पड़ेगा कि देखिए सेम एंगल पे अगर हम कहें साइन 90 तो साइन 90 आप कहेंगे 1 होता है, कॉस 90 वो 0 होता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 से बड़ी है, ठीक है। तो जब साइन 90 की वैल्यू कॉस 90 से बड़ी है तो अगर हम माइनस करेंगे साइन 80 माइनस कॉस 80 को, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात मान ऋणात्मक नहीं होगा, ये गलत लिखा गया, मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ये धनात्मक होता तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्या हो जाते, सत्य हो जाते, लेकिन एक सही हुआ एक गलत हो रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि एक सत्य है और एक असत्य है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कई सारे बच्चों को ये टेबल नहीं लर्न होगा, तो मैं अगले लेक्चर में आपको इस टेबल के बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। इस टेबल को बनाना आपको सिखा दूंगा और अगर आप इसको बनाना सीख गए तो उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको याद भी वो हो जाएगा। बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिससे कि पूरा टेबल आप बनाना सीख जाओगे। याद तो आपके डिपेंड करेगा कि भाई आप जितनी बार उसको बनाओगे उतनी बार वो याद होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको परफेक्ट बनाएगा प्रैक्टिस। तो इस तरीके से जो है आपको बस एक लाइन याद करना होगा और बाकी आप स्वयं सब कुछ बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न हमारा यदि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों एक चीज और बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए ये प्रश्न है और इस प्रश्न में से कोई ना कोई एक इसका क्या होगा, उत्तर भी है, ठीक है। ये तो बात क्लियर करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो जब उत्तर है हमारे पास तो फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस प्रश्न को हम आपको दिखाना चाहते हैं ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करके। अब यहाँ पर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। अब
अगर यहाँ पर जीरो रख देते हैं आप एक पल के लिए, जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, फिर कॉस स्क्वायर मतलब कॉस जीरो का मान -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से पर्टिकुलर बाय स्टेप चेक करते हुए जाएंगे तो 90 के लिए देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और टू साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 1 जा 2 और 0 माइनस करेंगे तो फाइनली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको LHS में आपने जो है यहाँ पर रखा और आपको RHS मिल गया, तो थीटा का मान यहाँ पर क्या वेरीफाई हुआ, 90 डिग्री के लिए वेरीफाई हुआ। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन भी आप जो है प्रश्नों को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लिखा गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा। आपके जहन में प्रश्न का जो है चलने लगा होगा कि यहाँ पर क्या करना है, और जो सोच रहे होंगे शायद वो सही ही सोच रहे हैं, क्योंकि वही सही है। देखिए यहाँ पर 1 - sin एक ब्रैकेट में प्लस के साथ एक ब्रैकेट में माइनस के साथ है, तो a² - b² का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लग जाएगा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। और हमने लेक्चर 1 में ये भी बताया था कि 1 cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। कैसे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा को आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका मान आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बेहतरीन सा प्रश्न है, यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब आप बताइए कि tan थीटा बराबर 1/√3 अर्थात 1/√3 tan के किस एंगल पे आपको प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान 30 आ जाएगा, और इस 30 को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4, 3 में से 1 निकलेगा तो -2/4 कैंसिल आउट करेंगे, -1/2, यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त होगा, और ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए भैया ये प्रश्न दिया गया, थीटा का मान बताइए, और यहाँ पर जो है LHS और RHS आपको दिया गया है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में मतलब कह रहा है कि थीटा का कौन सा मान होगा जिसके लिए ये समीकरण हमारा बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ ऐसे जो है प्रश्न होते हैं जिनको ऑप्शन से सॉल्व कर लेना जो है बेहतर होता है, क्योंकि अगर इस प्रश्न को आप और किसी तरीके से जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे, होगा तो दिया गया है तो सॉल्व होगा, लेकिन भैया एक चीज याद रख लीजिए कि वो प्रश्न जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरीके से आप क्या करिए, बाय ऑप्शन अगर इसको चेक करिए तो यहाँ पर जैसे कि ये देखिए, अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री ले लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या LHS RHS हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा गया है √3 + 1, और यहाँ पर देखिए 3 माइनस cot 30 का जो मान होता है वो √3 होता है। ठीक है, आपको टेबल याद होगा। tan 30 का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, सॉरी √3 होता है इसका भी मान, तो √3 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन, और साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √3 + 1, यहाँ से एक काम करिए सॉल्व करने के लिए, देखिए कितना बेहतरीन सा यहाँ पर ट्रिक यूज हुआ है। नहीं तो आप फाइनली आपके दिमाग में क्या चल रहा होता कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप √3 कॉमन ले लीजिए, √3 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर √3 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3√3 -2 से कैंसिल हो जाएगा √3। यहाँ देखिए, यहाँ पर √3 को रहने दीजिए, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको, ये बन गया a + b a - b, अर्थात हो जाएगा क्या, एक ब्रेक मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पर √3 हमारा हाई है, तो √3 का स्क्वायर अर्थात 3 - 1 और यहाँ पर √3 है तो ये हो जाएगा 2√3। यहाँ पर देखिए 3√3 में से एक √3 निकालेंगे तो 2√3, अर्थात कि LHS जो हमारा RHS के बराबर आया, किस वैल्यू पर आया थीटा के, तो थीटा के 30 वैल्यू पर आया, 30 डिग्री पर आया, अर्थात यहाँ पर हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम इस बात को कह रहे हैं भैया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन के हेल्प से जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बशर्ते इसके लिए आपको जो है पूरा चार्ट, पूरा टेबल जो है वो याद होना चाहिए, तो वो हमने जैसा कि आपको बताया कि कल हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए ये प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि tan a = 3/4 है तो यहां पर ये होना चाहिए, तो sin a × cos a का मान, थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, का मान क्या है, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि tan a = 3/4 दिया गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे और यहाँ पर ये देखिए हो जाता है लंब बटा आधार। तो हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 25 और 25 का आ जाएगा 5। तो अब बात करते हैं साइन ए की, तो साइन ए बराबर होता है, अच्छा इस चीज को निकालने के लिए हमने ये तरीका बताया था, LAL/KA, ये होता है साइन कॉस टैन, नीचे से चलेंगे कॉट सेक और कोसेक। तो अब हमें चाहिए साइन, तो साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, और हमारा लंब कितना है 3 और कर्ण कितना निकल के आया 5। यहीं पर अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार 4 है और ये हमारा 5 हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू पूछा गया है, तो 3/5 गुणे 4/5 करेंगे और ये 4 कहीं 12 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसका मान पूछा है, इसमें से कौन सा मान होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको बेसिक से अगर हम करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप tan a को ले लीजिए कॉमन, जब हम tan a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस sec a, और यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि चलिए हाँ ठीक है 1/1 और यहाँ पर माइनस sec a, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पर हमारा जो है sec स्क्वायर a - 1 बराबर tan स्क्वायर a होता है। तो अगर हमें sec स्क्वायर a - 1 बनाना है तो यहाँ से थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा, इसे 1/sec 1 + sec a को हम लिख सकते हैं sec a - 1, सॉरी sec a + 1, मतलब हमने आगे पीछे कर लिया। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अगर देखिए तो हम अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा sec a - 1, है कि नहीं, और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो नीचे हो जाएगा 1/sec a - 1। आगे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा tan a, ठीक है। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा sec a + 1 और यहाँ पर sec a - 1। यहाँ से इससे देखिए sec a + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा sec a - 1, बीच में प्लस लगा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा sec a + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर हम, तो tan a sec और यहाँ पर sec, ये हमारा हो जाएगा 2 sec a। नीचे देखिए क्या हुआ, a + b a - b, जो कि हमारा हो जाएगा a² - b², अर्थात क्या बन जाएगा sec स्क्वायर a - 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो sec स्क्वायर a - 1 का मान क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a। एक tan से एक tan कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 2, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos a, और साइन को लिख सकते, tan को लिख सकते हैं sin a/cos a। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 1/cos a × cos ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर साइन हमारा आ जाएगा
नीचे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए। तो 2 कॉसेक ए आ गया और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्रश्नों की ये जो श्रृंखला थी 10 प्रश्नों की, ऐसे मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर में लिया था उसमें भी 10 प्रश्न लिए थे, आज भी हमने 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला ली। इस तरीके से अगर हम 10-10 प्रश्न भी आपके सामने करवाते रहेंगे हर चैप्टर्स को लेकर, तो जब तक एग्जाम होगा तब तक हमारे पास बहुत बड़े प्रश्नों की एक श्रृंखला हो जाएगी और ये प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अब हम जो है एक नए क्लास में जो है जब आपसे मिलेंगे तो सबसे पहले उसमें जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री पर उनके जो मान को किस तरीके से हम निकालते हैं और किस तरीके से हम उसको याद करेंगे इसको बताएंगे और एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर पुनः आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।